नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वक्त मुझे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब मेरे पेज पर। और साफ तौर पर यह है कि राजस्थान की राजनीति आज जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम के तौर पर राजभवन के अंदर बाहर हो रही है, तमाम विधायक की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, न्याय दो की नारेबाजी की जा रही और विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। इसी बीच में सतीश पुनिया का बयान कि अगर सब कुछ सही रहता तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना है सचिन पायलट की। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये साफ तौर पर चुनौती या कहा जाए कि एक तरह से आह्वान करना कि अगर प्रदेश की जनता राजभवन को घेरती है ऐसे हालात में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज जो घटनाक्रम हुआ है उसका मतलब क्या है और ये किस दिशा में जाती हुई राजनीति दिखाई दे रही है हाईकोर्ट के फैसले के साथ। मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं इस वक्त संदीप। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि पीसीआर से लगातार पैनलिंग करते हुए और खबरों को देखते हैं। संदीप, क्या मतलब निकाला जाए आज की राजनीति है ना। राजस्थान को बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं जी। राजस्थान में ना कभी ऐसे हालात बने ही नहीं। एक बार हम देखते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार हम देखते हैं बीजेपी की सरकार बनती है। राजनीति की दृष्टिकोण में जहाँ हम देखते हैं राजस्थान को, तो राजस्थान बहुत ही शांत है। वहाँ कभी भी किसी के साथ कोई भी राजनीतिक नहीं हो रही है। लेकिन 15 दिनों का जो हम लोग ये देख रहे हैं ना, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखें लास्ट 15 डेज का, 15 डेज में राजनीति का पूरी देश की राजनीति राजस्थान पर आ गई है। राजस्थान के रण क्षेत्र में, और तो मैं रण क्षेत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी का कुछ पता ही नहीं है। चाहे निर्दलीय विधायक हो, कांग्रेस वाले विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, किसी का भी क्लियर नहीं है कि वो किस पारी पर है। 102 का बहुमत अशोक गहलोत साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास है, तो विशेष सत्र को लेकर या फिर विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए जोर देना इतना लेट क्यों? पहले कर लेना चाहिए था। हाँ देखो, इस केस में ना बीजेपी ने भी कहा था, लेकिन दबे मुंह से ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री साहब को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन वो दबे मुंह से आई थी। अब उसके बाद किस समय खुद गहलोत साहब खुद ही कह रहे हैं इस बात को कि हमें विधानसभा का सत्र मंडे से ही वो कहना चाह रहे हैं, यानी परसों से ही वो चालू करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए आज आप देख रहे होंगे आप कि पूरी बसेस के साथ भवन भी पहुंचे हैं। तो अब जैसा कि आप बता रहे थे, हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे थे कि सबका जैसे कोरोना काल चल रहा है तो सबके टेस्ट होने के बाद और अब अंदर जाने के बाद जो राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो उसमें सभी विधायक बैठे हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या राजभवन की तरफ से परमिशन नहीं दिया जाना जानबूझकर डिले करने का ये एक मौका है? चूंकि अगर मुख्यमंत्री ये बात बोलते कि पूरे प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरेगी तो हमारी जिम्मेदारी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सच में बहुत बड़ी बात हो गई। जिस तरह का गहलोत जी राजनीति करते हैं ना, उनको राजस्थान के गांधी को दर्जा उन्हें प्राप्त है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस में कुछ गांधी है वो गहलोत जी हैं। वो कभी भी इतना मुखर होकर नहीं बोलते हैं। ये आप देख तो सचिन पायलट खेलने को इससे राहत मिली है। हाँ, इससे राहत मिली है। आप पिछले घटनाक्रम को देखो, हाई कोर्ट जाने को देखो, सुप्रीम कोर्ट जाने को देखो, इससे राजनीति नया एंगल आया है। सीपी जोशी के अधिकारों को थोड़ा सीमित कर दिया गया है। मैं बस एक चीज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, इससे किसको फायदा होगा, किस गुट को फायदा होगा? बीजेपी अड़ंगा लगा रही तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सचिन पायलट इस केस में सचिन पायलट को फायदा होगा। कैसे? इस केस में जितना डिले होता जाएगा सचिन पायलट को टाइम मिलता जाएगा अपनी चीजों को, चाहे वो किसी भी दिशा में जा रहे हो, बीजेपी में जाना चाहते हो या अपनी अलग पार्टी बना के जाना चाहते हो या किसी भी तरह से कुछ भी, या कांग्रेस में तो मुझे लगता नहीं कोई विकल्प बचा है उनके पास, कोई भी सॉफ्ट विंडो भी नहीं बची है। राजभवन की तरफ से परमिशन ना देना विशेष सत्र बुलाने या फ्लोर टेस्ट को लेकर, ये क्या सही है या गलत है? हालांकि संवैधानिक तौर पर हम चर्चा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये राज्यपाल के विशेषाधिकार है, वो किसी भी दिशा में कुछ भी तय कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कोरोना काल है, मैं नहीं मिल रहा, आप जाइए, बस वो एक लाइन में सेंटेंस में खत्म कर देंगे बातों को। लेकिन आप जो अभी हम जो बात कर रहे थे अशोक गहलोत साहब की कि राज्य भवन पर अगर कोई आता है तो मेरी सरकार बचने की संभावना है या नहीं? सरकार बचेगी, बिल्कुल बचेगी। कहा यह भी जा रहा है कि बीटीपी इस केस में हो सकता है कि वोटिंग ना करे, तो देखो आंकड़ा तो अभी गहलोत जी के पास तो छोड़िए, बीटीपी साथ में अभी आंकड़ा अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर सरकार बचाने वाला आंकड़ा अभी गहलोत के पास है अभी, क्योंकि वो इसीलिए तो अंदर हैं, उस भवन में अंदर है, बसेस के साथ अंदर है। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे थे जो कह रहे हैं कि सरकार के पास वो नंबर अभी फिलहाल है जिससे वो सरकार बचाने की स्थिति में है और यही कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन के भीतर है और दबाव बनाने की कोशिश और विशेष सत्र बुलाने की कोशिश में है कि मंडे से सत्र स्टार्ट हो और हम फ्लोर पे अपने प्रेजेंट कर पाए ये लोग आज इस तरह विधायकों के साथ। बिल्कुल सही आपने कहा, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आजकल में क्या होता है। लेकिन सभी को इस बात का इंतजार ज़रूर है कि अगर राज्यपाल की तरफ से परमिशन दी जाती है तो सचिन पायलट खेमा क्या करेगा, नहीं परमिशन दी जा रही तो इसके पीछे क्या राजनीति दिल्ली से हो रही है, या फिर ये कहा जाए कि अब मुख्यमंत्री के पास दूसरा कोई चारा नहीं था बहुमत साबित करने के लिए दबाव बनाने का,
और दबाव के जरिए ही अब या तो वो सचिन पायलट को साध सकते हैं उस देखो, ग्रुप को, कहीं या फिर जो है कि सरकार को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं, क्योंकि जितना डिले हो रहा उतना नुकसान होने कहीं की पर राजनीतिक दबाव होते हैं किसी के ऊपर और कोई दबाव की राजनीति करता है। दोनों में बहुत बेसिक सी डिफरेंस है। कोई दबाव की राजनीति करता है कि दबाव बनाकर इनको अपने पक्ष में लो। कांग्रेस की राजनीति क्या है? ये आगने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है, सब तो इंतजार करिए आप भी। इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल ये है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी इनकम का हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मकसद होता है। और जब भी हमें समय मिलता है हम लोग इसको एक साथ चर्चा करते हैं पॉलिटिकल हैपनिंग पे, करंट सिनेरियो पे, और हम कोशिश करते हैं कि सारी खबरों या फिर जो बड़ी खबरें होती हैं कम से कम उसको आप तक पहुंचा सकें। ज़रूर देखते रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए।